राशि में कमी करने के प्रस्ताव को बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी, इस वर्ष सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंदर 18,290 करोड़ रुपया बजट के अंदर आपको दिया। उससे पिछले वर्ष 14,083.85 करोड़ रुपया आवंटन हुआ था, लेकिन खर्च हुआ 4,697, यानी कि 33% केवल खर्च हुआ। मंत्री जी जितने बढ़िया आदमी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी बजट को खर्च करने में कंजूसी करते हैं। और जो हमारे साथी जो बोल रहे थे, मंत्री ने जब रखा तो ऐसा लगा कि सिंचाई की सारी परियोजनाएं पूरी हो गई जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और अब सिंचाई की किसानों को कोई पानी की समस्या ही नहीं रह गई है। लेकिन जब हमारे और साथी बोलते हैं प्रस्ताव के ऊपर, तो मालूम ऐसा होता है कि जब जो मेंबर हैं सत्ता पक्ष के अंदर बैठे, पिछले 10 साल से सत्ता के अंदर हैं, एक एक विधायक बताता है कि उसके क्षेत्र के अंदर ना तो चेक डैम का काम हुआ, ना तेल पे पानी पहुंचा, ना नए नलकूप लगे। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, इस सरकार के अंदर सिंचाई की क्या स्थिति है। इतना महत्वपूर्ण विभाग है, देश की खुशहाली का, प्रदेश की खुशहाली का जो रास्ता है वो खेत किसानों से होकर निकलता है। और किसान कब खुश होगा? जब उसकी फसल के लिए पानी सही समय पर मिले। मैं इतना कहना चाहता हूं, मान्यवर, सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं, इसके अंदर जो बाढ़ हर वर्ष आती है और हमारे बड़े बड़े क्षेत्रों को तहस नहस कर देती है, किसानों को कर देती है। और मंत्री जी ने कहा कि अभी इस वर्ष बाढ़ के अंदर कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक काजीपुरा बडेरा गांव के बीच में जो बाढ़ आती है रामगंगा के अंदर, एक पुलिसकर्मी की उसके अंदर मृत्यु हुई। उससे पहले सलेमपुर के अंदर एक वाल्मीकि समाज का लड़का बाढ़ के अंदर डूब के मरा, उसके अंदर बेगमपुर के अंदर मरा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कोई सरकार की कमी से है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो उसको रोकने का इंतजाम भी है। मैं कई बार मैंने यहाँ पर इस सदन के अंदर उठाया कि माननीय मंत्री जी, आपको बाढ़ नियंत्रण के अंदर अपार धन मिला हुआ है, लेकिन अभी आपने मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी भी बनाई है। आप चट्टा के पुल से लेके उस यूनिवर्सिटी को सेव करने के लिए बंदा बना रहे हैं। उस बंदे को आप ले जाकर अगर मिला देंगे मुस्तापुर तक, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उस क्षेत्र में आने वाले जो लाखों किसान हैं जिनकी हर साल फसल बर्बाद हो जाती है, वो फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। और आपके बजट का भी सदुपयोग हो जाएगा, जो हर साल आप बड़ा बड़ा बजट का सपना किसानों को दिखाते हो और वो बजट खर्च नहीं होता, फिर अगले साल के बजट में जुड़ जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ हसनपुर एक विधानसभा पड़ती है, हरि बाबा के बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थान है जो ब्रज घाट से जाता है बंदा, और वो बंदा जो है हरि बाबा के बांध तक नहीं जाता, केवल सलारा तक है। अगर उस बंदे को पूरा करके पक्का करा देंगे तो यकीनी तौर पर उस क्षेत्र में जो हरि बाबा को मानने वाले लोग हैं, वो लोगों की जो जाते हैं उस धार्मिक यात्रा के ऊपर, उनको भी बहुत सहारा मिल जाएगा। दूसरा, जो मेरे क्षेत्र के अंदर रजोहा जमशेदपुर, आप कह रहे हैं कि हम पूरी सीट साफ करा देते हैं, जमशेदपुर से लेके मिर्जापुर होते हुए चला जाता सिडलव होकर निकलकर। मंत्री जी, आप जांच करा लीजिए, वहां पे सफाई होती है जेसीबी से, और निकलकर जब पड़ जाता है वहां पे सिल्ट, तो पड़ी रहती कई कई महीने, उठती ही नहीं है। और इसी तरह से धारक नंगला से लेके अहमदपुर तक, और आप चले जाएंगे महेंद्री से लेके सीधा निकलकर चले जाएंगे आप चंगेरी होते हुए, जितने भी वहां पर हैं, आप एक दफा उन्हें पुनः दिखवा लें कि उनकी जांच ये जरूर करा लें कि उनकी जो सफाई जो हर वर्ष होती है वो सफाई हो जाए। और उस क्षेत्र के अंदर जहां पे नलकूपों की जरूरत है, मान्यवर, ये दो मदों का बजट है। अब आप 2 मदों के बजट में भी अगर 5-5 मिनट देंगे सर मैं इसमें बोलने के लिए, तो कौन मैं बहुत विनम्रता से आपसे कह रहा हूं कि आपके सबके द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को ही पालन कराएंगे, प्लीज। नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हमने बस देखिए। और दूसरा, मंत्री जी, कमाल जी, आपको समय पे ही खत्म करना, बहुत
बहुत सारे जो अभी आपकी अमरोहा के अंदर एक समस्या चल रही थी, उसका समाधान हुआ, लेकिन उससे अलावा जो किसानों को अगर आप नहर बनाने के लिए अगर सही मुआवजा देंगे, हमारे नगर पंचायत उजारी के अंदर जो शहर के अंदर आपका जो माइनर वो निकल के गई है नहर, उसका मुआवजा आप उसी रेट पे दे रहे हैं जिस रेट पे सर्किल रेट है, जबकि 9,000 रुपए गज पे वहाँ बेनामा हो रहा है, कॉमर्शियल में जमीन बिक रही है। तो कम से कम किसान की आप जमीन ले रहे हैं अपनी योजना के लिए, तो आप इतना जरूर कर दीजिए कि उनको मुआवजा सही मिल जाए और किसानों की जो बर्बादी है वो बच जाए। आपने मुझे कटौती पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री बाबूराम पासवान जी।